अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारत के मुसलमानों खुशी मनाओ, नागरिकता वाला कागज़ मिल गया। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन सा वो दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए से आपको नागरिकता मिल जाएगी। आपको नागरिकता साबित करने का टेंशन नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी भारत के 12 राज्यों में अभी SIR मुकम्मल हुआ है, और आप जानते हैं कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में अकेले सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ लोगों का नाम कट गया है, और उसके अलावा राज्यों में भी लोगों का नाम कटा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूपी का आंकड़ा है कि 3 करोड़ लोगों का नाम लगभग कट चुका है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेज़ नहीं है, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं उनको पता ही नहीं है कि नागरिकता का दस्तावेज़ क्या है, कौन सा दस्तावेज़ हमारे पास होना चाहिए। और सरकार भी खुद कहती है कि मुसलमानों के पास दस्तावेज़ नहीं है, और ये केंद्र सरकार को पूरा हक है, मोदी सरकार को पूरा हक है कि आपकी नागरिकता का वो जांच कर सकता है, क्योंकि ये 2003 का जो एक्ट है उसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो छूट है ये केंद्र सरकार को है कि वो नागरिकता का यहाँ पर प्रमाण पत्र मांग सकती है। तो अब आपको यहाँ पर कौन कौन सा दस्तावेज़ है जो आसानी से भी बन जाएंगे और ये आपकी नागरिकता का प्रूफ भी हो जाएगा। सबसे पहले एक मामला जो है वो मुंबई हाई कोर्ट गया था। तो मुंबई हाई कोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये जो है ये आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आधार कार्ड हमारे पास है तो ये नागरिकता का प्रूफ है, तो ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है। पैन कार्ड है, ये भी नागरिकता का प्रूफ नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस है, ये भी नागरिकता का प्रूफ नहीं है, बल्कि ये आपका एक पहचान पत्र है, यानी ये एक इसके ज़रिए से आपकी पहचान होती है, लेकिन ये नागरिकता के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इस बात को आपको समझना है। और दिल्ली पुलिस ने भी साफ साफ कहा था कि आधार कार्ड वगैरह जो है ये नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता है। तो अब कौन सा दस्तावेज़ हो सकता है? अधिकांश लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके अलावा राशन कार्ड है, अधिकांश लोगों के पास है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनके पास ये दस्तावेज़ नहीं है। अब जो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी पैदाइश भारत में हुई है और कोई ऐसा दस्तावेज़ है जिसमें आपकी पैदाइश लिखा हुआ है, जैसे अगर हम जन्म प्रमाण पत्र की बात करें, जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आपकी नागरिकता का प्रूफ है, क्योंकि उसमें आपका नाम होता है, आपके पिता का नाम होता है, उसमें आपकी पैदाइश की पूरी डिटेल होती है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं। अगर कोई हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं तो हॉस्पिटल का नाम होता है, या अगर आप घर में पैदा हुए हैं तो उसके तहत भी सरकार ने ये सुविधा दी है कि बच्चे के पैदा होने के बाद 22 दिन के अंदर अंदर आपको पंजीकरण कराना होगा। उसके लिए आप अपने मुखिया से या वार्ड सदस्य से आप सिग्नेचर मुहर ले सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र जो है ये आपकी नागरिकता का प्रूफ है।
और अगर आपकी पैदाइश हुई है भारत के अंदर तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि अधिकांश मामलों में अगर आपका जन्म भारत के अंदर हुआ है तो आपको नागरिकता से कोई वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन आपसे उसका प्रूफ मांग सकती है सरकार, तो आपको वो प्रूफ दिखाना होगा, तभी तो आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे जो है वो पासपोर्ट है, क्योंकि पासपोर्ट भी जो है वो भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है, क्योंकि पासपोर्ट केंद्र सरकार जारी करती है और पासपोर्ट जो है ये आपकी नागरिकता का प्रूफ है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र आपकी नागरिकता का प्रूफ है, इसी तरीके से पासपोर्ट वाले केस में भी आपको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप इसको सहायक दस्तावेज मान सकते हैं, लेकिन नागरिकता के लिए एग्जिट दस्तावेज आप इसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट जो है ये भारत सरकार देती है और पासपोर्ट उन्हीं लोगों को मिलता है जो उस भारत देश का नागरिक होता है और पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट मिलता है। तो बहुत सारे मामलों में पासपोर्ट जो है वो सभी को नहीं मिलता, उसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसकी जांच की एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब आपको मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो चुकी है, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। और अभी आप जानते हैं कि जब से ये मामला हुआ है SIR का, या उसके अलावा जब से मुसलमानों की हालत तो सब लोग देख रहे हैं, सबको पता है, तो जन्म प्रमाण पत्र अभी नहीं बन रहा। बहुत से सारे लोग परेशान हैं अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनाने के लिए, उनका नहीं बन रहा है। कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, हर जगह परेशान हो रहे हैं, लेकिन नहीं बन रहा है। तो आप पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। नहीं बन रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप पासपोर्ट की तरफ जाइए। पासपोर्ट आपका 20 से 22 दिन में बनकर आपके घर पर आ जाएगा। पासपोर्ट बनाना आसान है, थोड़ा पैसा खर्च होगा 3-4-5 हज़ार रुपया, लेकिन आपका ये जल्दी बन जाएगा और आसानी के साथ बनने वाला दस्तावेज है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि नागरिकता प्रमाण पत्र से भी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगर आपने सिटीजनशिप 1955 के तहत अगर आपने आवेदन किया था और उस आवेदन को स्वीकार किया गया, उसके बाद आपको नागरिकता प्रमाण पत्र दिया गया, तो ये भी आपकी नागरिकता का प्रूफ है। तो ये भी आपकी नागरिकता का प्रूफ है, क्योंकि इसमें आपको 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत आपने आवेदन किया था, आपके आवेदन को स्वीकार किया गया, उसके बाद आपको नागरिकता प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये भी दिखाकर आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। उसके अलावा बताया गया कि निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम और आप आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, कभी कभी ये भी आपकी नागरिकता का प्रूफ बन सकता है। अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है तो ये भी नागरिकता में आपका काम आ सकता है, कभी कभी काम आएगा। लेकिन जो आपको ज़रूरी दस्तावेज है वो 2 ही 3 दस्तावेज है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट। उसके अलावा अगर आपने आवेदन किया था और उस आवेदन को स्वीकार किया गया, उसके बाद आपको नागरिकता प्रमाण पत्र दिया गया, तो ये भी आपकी नागरिकता का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। उसके अलावा बताया गया है कि अगर सरकार को डॉट यानी अगर सरकार को शक लगता है तो क्या वो नागरिकता की जांच कर सकते हैं। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर सरकार को किसी भी तरीके से लगता है कि इसके नागरिकता की जांच होनी चाहिए, तो सरकार आपसे नागरिकता का प्रूफ मांग सकती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार को इख्तियार है कि नागरिकता का प्रूफ मांगने के लिए। जैसे अभी मोदी सरकार है, उनको पता है कि बहुत सारे लोगों के पास
अधिकांश लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, अधिकांश लोगों के पास दस्तावेज की कमी है, तो वो आपसे नागरिकता का प्रूफ मांग सकता है, तो आपको दिखाना होगा। और इसमें बताया गया कि बहुत सारे मामलों में अगर माता पिता भारतीय हैं और उनके पुत्र को अगर नागरिकता चाहिए तो इस मामले के तहत में भी आपको नागरिकता मिल सकती है। जैसे आपके माता पिता भारतीय हैं और वो कहीं बाहर रहने लगे, फिर उनको लगा कि हम 5 साल 10 साल के बाद हम दोबारा वापस भारत आ जाएं, तो क्या उनको नागरिकता मिल सकती है? उनके बच्चों को तो उनको भी नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि उनका जो माता पिता है वो भारतीय है। तो इसमें आपको विशेष तौर पर आवेदन करना होगा भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर, फिर वहाँ पर आपको आवेदन देना होगा। उसके बाद उस आवेदन को स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये जो कुछ दस्तावेज जो नागरिकता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो सभी मुसलमानों के पास होना चाहिए, सभी लोगों के पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग हल्के में ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अभी कुछ नहीं है। जब जांच होगी, जब वेरिफिकेशन होगा, उस वक्त मुश्किल होगी। आसाम के अंदर जो 19 में हुआ था, 18 लाख लोगों का नाम बाहर कर दिया गया। यूपी में अभी क्या हो रहा है, वहाँ डिटेंशन कैंप बन रहा है, वहाँ लोगों की नागरिकता की जांच होगी। अगर आप नहीं दिखा सकेंगे तो आपको उसमें डाल दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमने आपको बताया है कि इसको आप बनवाइए, और ये आपकी नागरिकता के लिए बहुत बड़ा प्रूफ है जो आपके भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।